भाव से अपने मन की बात भगवान शिव को समर्पित करें। शिव महापुराण के मूल मंत्र के साथ अपने नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख का शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से प्रार्थना। इल्लमा करने के गर्भ से कष्ट होने पर जो बालक हुआ प्राण छूट गए। शमी के वृक्ष के नीचे उसको रख दिया गया, एक कपड़े में लपेट कर रखा, पत्ते डाल दिए गए। शमी के पत्ते उस बच्चे पर डाले गए और डालने के बाद में वहां से इल्लमा गारू लक्ष्मण भट्ट स्वामी चल देखिए दूसरे गांव में जाकर निवास किया। बस वहां पर पहुंचे, समय आया,
विचार करा कि चले। इल्लमा दादू ने एक शब्द बड़ा भारी कहा, मैं चाहूं रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से जितने लोग कथा को सुन रहे हैं वो भी इस शब्द को स्मरण में रहे। इल्लमा दादू ने अपने स्वामी लक्ष्मण भट्ट जी से कहा, स्वामी जी अपन काशी जा रहे हैं, शिव जी का दर्शन करने के लिए, 1.25 लाख ब्राह्मणों का भोजन कराने के लिए जा रहे हैं। इल्लमा दारू ने कहा कि मैंने सुना है कि काशी जाने वाला या शिव जी के द्वार जाने वाला या शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम लेने वाला तो कभी दुखी नहीं होता, उसको तो दुख होना ही चाहिए। भगवान का नाम जाप करने वाला क्यों? एक पत्र में आया है, देखिए एक पत्र लिखा किसी ने, उस पत्र में लिखा है, नाम है यशोदा सोनी, भिलाई से है यशोदा सोनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। यशोदा जी सोनी भिलाई से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा दोनों। इधर बैठी ठीक है कोई, जहां कहीं भी बैठी हो यशोदा जी सोनी भिलाई से। मैं 2 वर्ष से शिव महापुराण की कथा को सुन रही हूँ गुरु जी। मेरी माँ के घुटने में इतना दर्द रहता था कि वह ठीक से उठ बैठ नहीं पाती थी, और मेरे पापा भाई ने वही गांव के पास के डॉक्टर को दिखाया। जब वहां से भी आराम नहीं लगा तब हमारे बड़े शहर में लाकर दिखाया, वहां भी आराम नहीं लगा कि डॉक्टरों ने उसका चेकअप करा तो बताया कि घुटने के हड्डियों के डॉक्टर को जब दिखाया तो कहा गया कि वहां घुटने में एक गठान हो गया है, उस गठान को निकालना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने तुरंत भर्ती होने के लिए बोल दिया। फिर मेरे पापा ने उनको वापस घर ला लिए, और फिर मेरी माँ ने सारी बातें मुझे बताई। फिर आपने जो पीपल के पत्ते और बेलपत्र का उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री का पत्ता शंकर भगवान पे से लाकर उनको खिलाया और पानी भी पिलाना चालू करा। दूसरी बात, उसी हॉस्पिटल में पुनः जांच करवाने के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा जो इनको पहले गठान थी वो गठान अपने आप गल चुकी है और अब इनको आराम है, अब ये नीचे भी बैठ सकती हैं, चल सकती हैं। मैं बाबा को यहाँ पर भिलाई से धोख लगाने के लिए आई हूँ। मेरा नाम यशोदा सोनी, भिलाई की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी लिख कर दे रही हूँ। शिव की कृपा कैसी होती है मैं सबको वर्णन करना चाहती हूँ कि देव अधिदेव महादेव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। ऐसा है शिव कृपा, शिव की उदार, तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तन बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना क्या। शमी के वृक्ष के नीचे बालक को छोड़ दिया, शमी के पत्तों से ढक दिया। इल्लमा दारू लक्ष्मण भट्ट दोनों जाते हैं। इल्लमा दारू ने कहा स्वामी काशी जा रहे हैं, और काशी जाते समय कई लोग, अभी आप लोग शिव महापुराण की कथा में आ रहे हो, मंदिर जाते हो शिव जी के, अगर ईमानदारी से बोलना, यदि मंदिर जाने पर भी तुमको अगर दुख रहेगा तो दुनिया तुम पर नहीं हंसेगी, दुनिया किस पे हंसे बताओ। इतनी शंकर जी की भगत है, रोज लोटा भर के पानी चढ़ाने जाती है, रोज
सीहोर वाला महाराज की कथा सुनने बैठ जाती है, टीवी चालू करिए और बैठ गई। इतनी शिव जी की भगत और इतना दुख। महाराज हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो महाराज इतना दुख है। और अगर जल चढ़ाने पर भी, पूजन करने पर भी, आराधना करने पर भी, भक्ति करने पर भी, स्मरण करने पर भी अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो दुनिया शिव जी भोलेनाथ जी, दुनिया आपसे कहेगी कि मैं शंकर का भजन करती हूँ, शंकर का गुणगान करती हूँ, शंकर का स्मरण करती हूँ। हाँ, वही इल्लमागारू ने कहा कि शिव जी के काशी जा रहे हैं और काशी जाते समय इतना ये घटना गर्भस्थ बच्चा 8 महीने का होकर समाप्त हो जाना, मर जाना, शांत हो जाना। दुनिया क्या करेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों के मन में क्या भाव होगा, लोगों के मन में क्या होगा। स्वामी आप बताओ शंभो। लोगों के मन में क्या भाव प्रकट होगा, लोग क्या कहेंगे इसमें। तब लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा तुम्हारा पुत्र मर चुका, जन्म मरण मरण 3 शिव जी के हाथ में। जन्म भी शिव जी का, मृत्यु भी शिव जी का, और परण विवाह भी शिव जी का। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब तुम्हें इसका स्मरण नहीं करना, क्यों तुम कर रहे हो। इल्लमागारू ने एक शब्द कह दिया, स्वामी बेटा मरा, उसका दुख नहीं है, बेटा मरा दुख नहीं। दुख इस बात का है कि शंकर जी के मंदिर काशी जा रहे हैं, शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं, 1.25 लाख ब्राह्मण का भोजन कराने जा रहे हैं, और ऐसा शुभ कर्म करने पर अगर बेटा चले गया तो लोग मुझे नहीं कहेंगे, मेरा विश्वास कहीं दूर करना चाहिए, मेरा भरोसा ना टूटे, मेरा विश्वास ना टूटे। बस बात मत चिंता करो। इल्लमागारू ने आंख बंद कर जिस गांव में रात्रि में विश्राम करा, बच्चे को छोड़कर इल्लमागारू ने कहा मैंने विश्वनाथ सुना है तू सबकी गोद भरता है, और ये सत्य है। 28 साल तक जिसको बच्चे नहीं हुए मेरे शंकर ने उसकी भी गोद में दे दिए। और आपसे भी कहेंगे जितने लोग, जितने भी भक्त शंकर भगवान के पावन रायपुर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, जहां बैठकर, जमीन पर, भूमि पर, जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको क्या देगा ये तो 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा। वो जानना इसका क्या देता है ये वो जानना। बसंत जी अग्रवाल जी ने अगर कथा रखी है यहाँ, माता पिता की प्रेरणा से, श्री हनुमंत लाल जी की प्रेरणा से अगर ये कथा हो रही है तो मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं शिव जो देने वाला है, शंकर जो करने वाला है, वो शिव की जान सकता है। हम तो इस व्यासपीठ से केवल इतना जानते हैं कि जहाँ कथा कर जाएं उसके बाद में वहाँ
यहाँ आपसे भी कहेंगे, आप जिस आस और विश्वास के साथ कथा सुन रहे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे दिल रख कर सुन। बाबा को दिमाग की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत है। बाबा कहते दिल से मुझे भज रहे, छल से एक लोटा पानी मत चढ़ाना। भीड़ हो रही है, ज्यादा भीड़ हो रही है, चिंता मत करना, क्रोध मत दिखाना। अगर मान लो क्रोध आ भी रहा है, तुम शिव आराधना में, शंकर की भक्ति में शिव मंदिर गए, कोई कह रहा था अभी हमको, हम जब यहाँ आ रहे थे तो किसी ने कहा कि गुरुजी आजकल शिव मंदिरों में इतनी भीड़ होने लगी है और माताएं तो ऐसी घेर के शंकर भगवान को बैठती है ना, लेडीज माताएं, ऐसा लगता है कि तो छोड़ेगी और दूसरे को नंबर ही नहीं लगाने देती। मेरी माताओं से निवेदन है, बेटियों के ऊपर भी थोड़ा, ये भाई लोग जो लोटा लेके पानी लेके जाते हैं, तो कम से कम मेरी माताओं से निवेदन है कि थोड़ा जल्दी पूजन करके दूसरे को भी नंबर लगे, दूसरे का भी मन होता है शिव जी पे जल चढ़ाने का। पर और मान लो माताएं अगर पूजन कर रही और उसने चंदन लगाया और उसके में किसी ने लोटा भर के जल चढ़ा दिया, इतने में तो अभी तक तो ये माता थी, अभी तो माता तक थी, अब माथा तक कब पहुंच जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। 2 मिनट में, अभी तक तो ये महागौरी थी, अभी थोड़ी देर में ये चंद्र घंटा। फिर तो पीछे खड़े लोग भी चिल्लाएंगे जब बोल बमलेश्वरी माता, पीछे से आवाज आने लगी। अब लोग क्या कहें महाराज, क्या करना, इल्लमदारू ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, बोले ना आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दुनिया हंसेगी कि काशी जाते समय इसके गर्भ से बच्चा हुआ, अष्टमासा हुआ, 8 महीने का हुआ, मर गया। दुनिया हंसेगी, लोग कहकर कहेंगे कि काशी जाने में बच्चे को त्याग कर अपने पति के साथ परिवार के पास में चली भी जाऊंगी तो भी परिवार वाले डांट कसने में, ताना देने में, अपशब्द कहने में पीछे नहीं हटे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो टूट जाए। समारोह शब्द पहुंचा देवऋषि नारद तक। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, इसी कलिकाल की कथा है, इसी कलिकाल की। ये कथा पुरानी नहीं है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। शब्द पहुंचा देवऋषि नारद के पास, एक चींटी भी पुकारती है तो भगवान के पास शब्द जाता है, एक छोटा सा माथे में रहने वाला जू भी पुकारता है तो शिव के पास शब्द जाता है, भगवान के पास। देवऋषि नारद के पास शब्द गया, देवऋषि नारद दौड़ते दौड़ते उसी समय पर देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। महादेव तो नेत्र बंद करके बैठे थे, पार्वती मैया पास में बैठी हुई थी। माता पार्वती जी शिव मंदिर में इसलिए रहती हैं क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं, तो जो भी आए कम से कम शंकर भगवान किसी को नहीं देखे तो पार्वती जी तो देख ले। पति दुकान पे रहता है तो पत्नी को घर पे रहना चाहिए, पर पत्नी भी बैग टांग के किटी पार्टी में चली जाए तो मान लो पत्नी बैग टांगे, पति गया इधर दुकान पे और इन्हें चलिए सीधे और मालूम पड़े कि पार्टी में चले गए, मार्केट चले गए, कहीं किटी पार्टी में चले गए, कहीं फंक्शन में चले गए और पति दुकान पर। अब इनके यहाँ मेहमान आए, कोई तो आए
पत्नी मिले ही नहीं, माता पति तो ठीक है दुकान पे, पर कम से कम पत्नी को तो आदर सत्कार करना चाहिए। तो शिव जी के मंदिर में पार्वती जी का काम क्या है? पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं शंकर जी के मंदिर में, बिल्कुल ऐसे कैसे सिर पे पल्लू डला और पार्वती जी यहाँ हाथ जोड़ के बैठी रहती हैं और ये देखती रहती हैं कौन कौन आया। पार्वती जी के नेत्र बंद नहीं रहते शिव जी के मंदिर में, पार्वती जी के नेत्र खुले होते हैं। शंकर जी के नेत्र भले बंद रहे, शंकर जी भले आराम से बैठे रहे, पर पार्वती जी यहाँ सबको देखती रहती है कौन आया। घर में जो माता होती है ना, बुजुर्ग बुजुर्ग, वो यही देखती रहती है कमला कहाँ जा रही है, विमला बाई के छोरे के यहाँ क्या हुआ। वो दरवाजे पे बैठ के पूरा पूरा गणित देती रहती है कि कौन गया, कौन आया, कौन क्या करे, कौन क्या नहीं। कल की बात, कल हम आए, शाम को इतनी भीड़ पूरी रोड पे, ना जाने कहाँ से आ गए तो इतने सारे, इतनी भीड़ इतनी भीड़। अब सब छत पे खड़े और छत पे भी वो गैलरी और गैलरी में भी वो सीढ़ियां और सीढ़ियों पे भी चढ़े। अब हम तो भले गाड़ी में इशारा भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं कि खस जाओ खस। अब ये समझे कि और आ गया, हम कह रहे ऐसे और ये चली तो और ना जाने कौन थी भगवान, तो वो चली तो उन्हें यूं पांव धरा और गैलरी पे बैठ गई। भगवान, हमने भी सोचा सब ले बढ़ गया। फिर हमने एक बार ये संधि किया कि ऐसे खस गया। हमने कहा हो सकता है कि थोड़ा वो समझ रही हो कि हो रहा हो, हम मालूम पड़े थोड़ी बहुत पड़ी तो और कूदी गई। तो अब वहां से थोड़ी दूरी निकले थे, इतनी देर में एक जगह स्टेज लगा तो स्टेज पे से एक दादा चले तो गाड़ी के बोनट पे चल गया। हमने मन में सोचा भगवान की कृपा हुई, वो तो रह गई पर ये चढ़ गए। अब हमने बसंत भैया से बोला, हमने कहा बसंत जी हम नीचे बैठ गया, गुरु जी थोड़ी देर और खड़े। बसंत भैया या तो गाड़ी बचने वाली है या गुरु जी बच गए। लोग फूल भी मार रहे थे तो ऐसे मार रहे थे जैसे पूरा बदला आज। तो एक बहन ने तो हमको लिख के भी भेजा समिति में कि गुरु जी फूल मार मार के पीले फूल से तुम्हें लाल कर दिया। जरा देखिए, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का जन्म, दुनिया के लोग भले भेद करें कि ये राम वाले, ये कृष्ण वाले, ये शिव वाले, पर मेरे देवताओं के मन में कभी भेद नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु और महेश सब एक हैं, सब कोई नहीं। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा कहा गया हो कि आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो तो किसी एक वर्ण की निंदा करी गई हो कि आप शूद्र की निंदा कर दो या क्षत्रिय की निंदा कर दो या वैश्य की निंदा कर दो या ब्राह्मण की निंदा कर दो। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कभी किसी वर्ण की, किसी अन्य धर्म की कभी निंदा करना नहीं बताया। यहाँ तक शिव पुराण कहती है कि किसी धर्म की भी निंदा मत, किसी धर्म की निंदा मत। आप शंकर जी को मानते हो, आप राम जी को मानते हो, आप उसको मानते हो, आप जिसको भी मानो, आपकी मर्जी है, पर किसी भी भगवान की, किसी देवता की, किसी भी अन्य देव की या किसी अन्य धर्म की कभी निंदा नहीं होना चाहिए। सब जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हैं, तुम गुलाब जामुन खा लो, रबड़ी खा लो, मालपुआ खा लो, दाल चावल खा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम लिट्टी
चोखा खा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम पूरन पोली खा लो, जो भी खाओगे जाना तो पेट में ही है। चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम कृष्ण कहो, चाहे तुम शिव कहो, चाहे तुम जो मर्जी पड़े वो बोलो, जाओगे तो एक ही जगह पे कि ये वाला अलग चले जाएगा, वो वाला अलग चले जाएगा। ऐसा होता है कि गुलाब जामुन खाओगे तो साइड में रहेगी और इमरती इधर, समोसा यहीं अड़ा ले जाएगा, भजिया नीचे। कहीं ऐसा हुआ कि राम जी वाला इधर जाएगा, न कृष्ण जी वाला इधर जाएगा, न शिव जी वाला इधर जाएगा? नहीं, सब एक जगह, सब एक स्थान। तुम राम कहो चाहे श्याम कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, भवानी कहो, कमलेश्वरी कहो, चामुंडा कहो, तुम्हारी मन पड़े वो कहो, जाओ एक स्थान। हमारा देव ऋषि नारद कर रहे हैं, मेरे मन का एक संशय, एक ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण परिवार की धर्म पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, सभी के पेड़ के नीचे हुआ, और वो सभी के पेड़ के नीचे उस मरे हुए बच्चे को छोड़कर चले गए। उस मरे हुए बच्चे देखिए जरा, पार्वती जी ने पूछा वो ब्राह्मण है? हाँ, ब्राह्मण कर्म से वंचित तो नहीं, शिव आराधना में लगा भगवान की भक्ति। और यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भगवान की भक्ति नहीं कर पाया, चोरी कर धन लाया था, मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आकर बैठा, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भगवान शंकर के गण उसको बंदी बनाकर ले जाने लगे, उसके भगवान शिव के धाम में लेकर जाने लगे नंदी पर बिठाकर। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने सोचा कि मैंने तो जीवन भर पाप करा, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, फिर आखिर में मुझे कैलाश धाम कैसे मिल गया? तब मालूम पड़ा कि देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी, माता का चढ़ाया गया जल बेटे के भाग्य में आया, इसलिए इसको कैलाश धाम मिल गया। ये शिव। अब थोड़ा ध्यान देना, घर की जो माँ होती है ना, हमारा बहुओं से भी निवेदन है, अगर आपके गोदी में लाल है, आपकी गोदी में बेटा बेटी है, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, जैसा भी बच्चा आपके गोद में है, आप माता हो, घर की माँ अगर शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है तो ये निश्चित है उसके घर के बेटे के हिस्से में माँ का चढ़ाया हुआ जल अवश्य प्राप्त होता है, ये निश्चित। किसी ने पूछा एक बार, एक ये यहाँ इसमें एक प्रश्न किसी ने करा है, किसी ने पूछा है कि गुरुजी हम अगरबत्ती लगाते थे तो किसी ने मना कर दिया कि अगरबत्ती लगाएं नहीं, इसने लिखा, तो हमने इसमें लिखा है कि अगरबत्ती नहीं लगाएं, ऐसा किसी ने हमको कह दिया। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम मत बोलना गुरुजी प्लीज। हाउ जी नहीं बोलनी, पर पत्र तो तुम्हारा ही है, मोबाइल नंबर बोल दो क्या? अब पत्र में बोला नाम नहीं लिखना, पर मोबाइल नंबर तो लिखे, बोलो तो बोल दो, चलो जाने दो। तो इन्होंने कहा है कि गुरुजी किसी ने कहा है कि हम अगरबत्ती लगाते थे तो अगरबत्ती में बांस होता है तो मत लगा। तुम्हारा क्या कहना है छत्तीसगढ़ वालों, तुम्हारा क्या कहना है? कल से कोई तुमसे कह देगा सब्जी में तेल होता है, बिल्कुल मत खाना, तेल खाएंगे तो ब्लड प्रेशर होगा। 2 अगरबत्ती लगाते हो, 2 की जगह 4 लगा। अगरबत्ती बनाने वाला अगरबत्ती बना रहा है,
डंडी में वो क्या लगा रहा है, बस अगरबत्ती वालों से निवेदन है, दिल से कोई अगरबत्ती लगाता है तो निवेदन है उसमें बांस का प्रयोग ना करें। अगरबत्ती लगाओ, भगवान को मना नहीं है। अगरबत्ती बनाने वाला भी मेहनत करता है, कुछ लोग अगरबत्ती का निर्माण करते हैं और अगरबत्ती लगाने से हमारी श्रद्धा का भाव जागृत होता है। कितनी अगरबत्ती लगाते हैं अपन? अपने यहाँ कभी एक अगरबत्ती लगाने का नहीं बोला, अपने हमेशा लगाते हैं या तो 2 या 4। 2 अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं कि एक अगरबत्ती तो मेरी तरफ से परमात्मा को रिझाने के लिए, दूसरी अगरबत्ती मेरे परिवार को भगवान की कृपा बनी रहे उसके लिए। 4 अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं। तीसरे नंबर की अगरबत्ती, मेरे घर में कोई बुजुर्ग है तो भगवान उसको अंतिम क्षण तक भी स्वस्थ बनाकर रखना। और चौथी अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं कि मेरे आसपास में जो भी निवास करते हैं इनको कभी दुख मत देना, इसलिए 4 अगरबत्ती लगाते। हमारे यहाँ एक अगरबत्ती भी नहीं लगाई जाती कि केवल मेरे लिए लगाई हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म भारत की भूमि कहती है, सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसलिए एक अगरबत्ती नहीं 2 लगाई जाती है कि मेरे लिए नहीं, मैं पूरे परिवार के लिए मांग रही हूँ। भगवान जब हमारे यहाँ कोई खुशी का काम होता है तो दिया भी 2 बत्ती का लगाया जाता है। आज हमारे यहाँ खुशी का फल है तो क्यों ना देवराज नाम के ब्राह्मण को जो जल का भाग मिला उसकी माता से एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, लगाओ अगरबत्ती, भगवान को मना नहीं अगरबत्ती का। धीरे धीरे लोग सब बंद करवाते जाएंगे, लोग कहेंगे दिया मत जलाओ, लोग के अगरबत्ती मत लगाओ, और धीरे धीरे लोग तुम्हें सनातन धर्म से हटाकर अगरबत्ती की जगह मोमबत्ती के पास ले जाकर छोड़ देंगे। इसलिए अगरबत्ती लगाते रहो। सनातन धर्म को काटने वाले विरोधी लगे हुए चारों तरफ, अगरबत्ती मत लगाओ, ये मत करो, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, ये मत करो, धोती मत पहनो। सनातन धर्म को काटने वाले लगे, ये अगरबत्ती में से हटाएंगे, मोमबत्ती में ले जाकर बिठा देंगे। इसलिए निवेदन है मोमबत्ती से बचो, एक की जगह 4 लगाओ। अगरबत्ती की हमारी तरफ से सबको छूट है, बहुत प्रेम से लगाओ, कोई मना नहीं, दिल से लगाओ। आप 10 रुपए की अगरबत्ती को दिल से खरीद कर लेकर आए, आपने ये नहीं देखा कि इसमें बांस खाती है, आपने दिल से जलाई है। अंदर क्या है किसको मालूम, आपने दिल से जलाई, दिल से। भगवान बिंदु और चंचला का संवाद आता है। भगवान शिव औगड़ी दानी मेरे भगवान शंकर ईसा जी और गोरा जी अंतर कथा सुनते। कथा बड़ी विस्तार से है। कल की कथा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे और उसका पूरा वृतांत कि चंपेश्वर महादेव कैसे प्रकट हुए, चंपेश्वर महादेव कैसे आए, ऐसा सारा विस्तार से श्रवण करेंगे। जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में ईसा जी गोरा जी पधार रहे हैं। जजमान प्रसन्न कुमार जी अग्रवाल जी से निवेदन और परिवार से निवेदन है कि शंकर पार्वती जी का पूजन करने के लिए आप जजमान परिवार ऊपर आए। ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करने के लिए बसंत कुमार अग्रवाल जी का परिवार ऊपर आए। श्री शिवाय हर हर महादेव। कल के प्रसंग की ओर आगे बढ़ेंगे। जो प्रसंग रहा है उसको कल के उसमें जाएंगे बड़े भाव से। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे गीता श्री शिवाय नमस्तभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती के लिए जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। श्री अवधेश चंदेल जी, श्री मृत्युंजय दुबे, श्री श्रवण जी शर्मा, श्री महेश जी शर्मा, विजय जी जडेजा, दीनानाथ जी शर्मा, श्री पुष्पेंद्र जी उपाध्याय, श्री रतन जी गोयर, श्री आजाद जी गुजर, श्री प्रकाश जी महेश्वरी, श्री शंकर जी बरुआ, श्री कल्लू बजारी, श्री रमेश जी बंसल, श्री गज्जू जी साहू,
श्री हेमेंद्र जी साहू और परिवार के अग्रवाल परिवार जजमान परिवार से मेरा निवेदन है अति शीघ्र मंच पे पधारे श्री लकी प्रसाद जी अग्रवाल, श्रीमती माधुरी देवी जी अग्रवाल, श्री चंदन जी अग्रवाल, श्रीमती अनीता जी अग्रवाल, श्री बसंत जी अग्रवाल, श्रीमती ऋतु जी अग्रवाल, श्री जया जी अग्रवाल, जागृति जी अग्रवाल, ज्योति जी अग्रवाल, चीनू बाबू बड़े ही आदर सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। जय श्री भोले भजन श्री ब्रह्मा भोले
पश्चातात्मा विवन्दनम् आरोग्यार्थं देवितं दद्याता मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं तज्ज्ञेन जज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य षण्णदेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण शिवशङ्कर सोजसि सुमङ्गल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करें भोलेनाथ करो स्वीकार शाम सदाशिव महापुराण चरण कमलेशु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बस विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि सभी माता बहन अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें। सभी मात्र शक्तियों से मेरा निवेदन है और अपनी चेन पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। मेरा निवेदन है सभी भक्तों से कि धीरे धीरे होले होले अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे। सभी मात्र शक्तियों से मेरा निवेदन है कि सभी माता बहन अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें। अपनी चेन पर अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी सामग्री संभाल के रखें। किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे। और जो भक्त बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सेवा राशि